जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हमारा जो ये विषय चल रहा है यहाँ पर कर्मों के बारे में, तो उससे पहले जो हमने अभी तक जाना वो यही कि जो विश्व है जैन दर्शन के अनुसार, जो विश्व है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है ना। और उसमें जो मेन रोल अदा करते हैं वो 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। ठीक है। पुद्गल मतलब पार्टिकल्स, मैटर जिसे कहते हैं। तो उन्हीं 2 का मेनली जो है पूरा गेम चलता है, जो दिखता है वर्ल्ड में वो सब कुछ इन 2 के कारण ही होता है। बाकी के 4 जो होते हैं वो तो इनएक्टिव द्रव्य रहते हैं। ठीक है। तो उन दोनों को अगर हम अच्छे से समझ लें, पहले हमने जीव को समझा, जीव क्या है ना। जीव की पहचान कैसे करें, उसकी थोड़ी सी क्वालिटीज के बारे में बताया। फिर उसकी इंद्रियों की तरह से पहचान करनी हो तो कैसे करें, या उसकी गतियों की अपेक्षा देखना हो, राइट, कि वो ह्यूमन बीइंग है, कि वो एनिमल है, कि वो देव है, नारकी है, या कितनी इंद्रियों वाला है, किस तरह के शरीर वाला है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद अब हम पुद्गल के बारे में, और पुद्गल में भी जो 23 टाइप के पुद्गल वर्गणाएं हमारी जानकारी में आती हैं जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली। लेकिन उसमें से जो एक वर्गना है जिसको कि हम कार्मन वर्गना कहते हैं, वो हमारे साथ, उसकी क्या क्वालिटी है, वो आत्मा के साथ घुल मिल जाता है। उसकी एक क्वालिटी है कि वो आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होता है, सोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उसमें दूध में जैसे पानी मिल जाता है ऐसे वो भी मिल जाता है। और न सिर्फ मिलता है बल्कि उसके अंदर उस आत्मा को कह लीजिए कि अफेक्ट करने की पावर होती है। ठीक है। तो हम जब कहते हैं ना रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इन सब रिलीजेस के पीछे जो कारण होता है वो है हमारे कार्बन पार्टिकल्स। उनकी वजह से हमारा कौन सा कौन सा केमिकल रिलीज होगा ब्रेन में से, हार्ट में से, या और किसी ग्लैंड में से, राइट। तो उसके हिसाब से हम बीमार पड़ते हैं या बहुत अच्छा एनर्जाइज फील करते हैं, हम बहुत कंपैशनेट फील करते हैं, किसी के लिए बहुत हेल्पिंग नेचर हम फील करते हैं, या इतनी ज्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट है कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सब जो सेक्रेशन हो रहे हैं, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, उनके पीछे जो कारण है वो है कर्म का उदय। कर्म का उदय और कुछ नहीं करता, ये केमिकल रिलीज करता है। ठीक है। तो हम अपने पुरुषार्थ से इन केमिकल रिलीज को चेंज कर सकते हैं काफी हद तक। वो सारी चीजें हमें जानने मिलेंगी। ठीक है। तो इस वजह से हम उस कार्बन पार्टिकल के बारे में जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे, उसकी क्या क्या नेचर है, किन किन टाइप्स का वो हो सकता है, और उसके उस तरह के केमिकल को या उस तरह के पार्टिकल्स को हमने क्या करके बांध लिया होगा, कैसे पुल किया होगा, किन कारणों से वो पुल हुए होंगे हमारी आत्मा की तरफ। तो अगर हमें वो कारण पता चल जाए तो हम आगे के लिए अवेयर हो सकते हैं। एटलीस्ट अब हम फ्यूचर में वो काम ना करें अगर हमें ये चीजें पसंद नहीं है। ठीक है ना। किसी को अगर गुस्सा करना पसंद नहीं है तो वो कौन से अपने कर्म को टेक केयर करेगा,
मोहनीय कर्म होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा आता है, मान आता है, लालच आता है। सोचिए आप, हमें लगता है कि कर्मों को हम समझ क्यों रहे हैं, है ना? जबकि हमारा पूरा लाइफ जो है, वो कर्मों के कंट्रोल से चल रहा होता है। इसलिए कर्म हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उसको जितने अच्छे से समझेंगे, उतना हम अपना संभाल कर पाएँगे। ठीक है? तो इसलिए आप इसको जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको आप ये मत समझिएगा कि हम शास्त्र जी पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए कि हम अपनी लाइफ के बारे में समझ रहे हैं। तब जाके आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और इसका यूज़ भी हो पाएगा। ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कर्म के भेद-प्रभेद। जिस समय वो पुल होते हैं, जब वो पुल हो रहे होते हैं, तब तो वो सबके लिए सेम है, पार्टिकल्स हैं, उसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है, ठीक है? जिस टाइम वो हमारे सोल के साथ बंधते हैं, उस समय पर उसमें वो स्पेशल पावर आ जाती है, कि वो ज्ञानावर्णीय में ज़्यादा जाएगा, उसका जो उसके अंदर जो पावर है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म की ज़्यादा होगी कि दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, इनमें से किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस टाइम पर जब वो हमारी आत्मा के साथ बंधते हैं, बेस्ड ऑन आवर कषाय, पैशंस जिसे कहते हैं, राइट? तो जैन कर्म सिद्धांत की दृष्टि से कर्म की 8 मूल प्रकृतियां हैं, ठीक है? जो प्राणियों को, प्राणी मतलब आप हम सिर्फ उनको ही कर्म प्रभावित करते हो, ऐसा नहीं। जो छोटे से छोटा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीव है ना? मक्खी, मच्छर, इन सब का भी सेम कार्मिक बैलेंस होता है, ठीक है? आज उनके पास कम इंद्रियां हैं, तो वो उनके नाम कर्म के कारण है, ठीक है? वो उनके कर्म के कारण है। हमारे पास 5 इंद्रिय और मन है, तो वो हमारे पास्ट कर्म के कारण है। हमने वैसी आयु बाँध ली थी, मनुष्य आयु बाँध ली थी, इसलिए आज हम मनुष्य हैं। उन मक्खी मच्छर ने तिर्यंच आयु बाँध ली थी, इसलिए वो आज तिर्यंच हैं, ठीक है ना? अदरवाइज़ सोल की पर्सपेक्टिव से देखें, तो किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी वजह से जैन धर्म जो कहता है, जैन सिद्धांत, जैन शास्त्र, है ना? क्या कहता है? हर जीव में जान है हमारे ही जैसी। चाहे वो एक इंद्रिय ही क्यों ना हो, उसमें भी सोल है सेम हमारे वाले। वो अलग बात है कि उसका आज कर्म का उदय इतना तीव्र है कि उसकी कोई और इंद्रियां भी यूज में नहीं आ रही हैं, है ही नहीं, मतलब उसके पास इतना तीव्र उसने कर्म बांध रखा है, ठीक है ना? अच्छे काम किए होते तो मनुष्य बन के अपना कल्याण कर सकता था, लेकिन ऐसा कर्म बांध लिया कि कुछ नहीं, उसे पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कि उसको करना क्या चाहिए, उसके जीवन का पर्पस क्या है, उसे कोई मतलब नहीं, है ना? तो ये चीज भी हमें समझने की है कि हम और जो बाकी जीव हैं उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो प्राणियों के वर्ड यूज किया यहाँ पर, प्राणियों को अनुकूल प्रतिकूल फल प्रदान करती है। अनुकूल मतलब जो हमें अच्छा लगे, फेवरेबल, है ना? और प्रतिकूल हमारे अगेंस्ट, हमें जो अच्छा ना लगे। दोनों ही फल हमें मिलते हैं बेस्ड ऑन हमने जैसे कर्म पहले बांध लिए हैं, ठीक है? तो ऐसी मूल प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनको याद कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा? उससे हम जल्दी से जब भी कोई हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, लेट्स से, है ना? हमारी लाइफ में बहुत फेवरेबल सिचुएशन आ गई, तो हम इमीडिएटली उसमें कर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ताकि हम अपने अंदर अहंकार ना आने दें। लेट्स से हमारा कोई बहुत अच्छा काम बन गया और हमारा अंदर में अहंकार आ सकता था, लेकिन अचानक से हमें याद आ गया, अरे ये तो मेरे साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है ना? तो हम बिल्कुल नॉर्मल रह पाएंगे। तो इस नॉलेज से हमें ये फायदा है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हो और बहुत ज्यादा डिप्रेस भी ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हर जो सिचुएशन हो रही है वो मेरे कर्मों के कारण है, ठीक? तो इसलिए याद कर सकेंगे तो नाम याद करिएगा, वैसे आगे अभी बार बार रिपीट होगा तो वैसे भी याद हो सकता है। अब इनमें से जो
पहले चार बताए, पहले चार नहीं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म को क्या कहा? घातिया वर्ड यूज किया। घातिया मतलब जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। ठीक है, आत्मा के गुण क्या हैं? जो आत्मा का ओरिजिनल सुख स्वभाव है, ठीक है, जानना देखना स्वभाव है, ये उसको घात करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। अब आत्मा क्या है? सुख को फील नहीं कर पाएगी। अब आत्मा में जितना नॉलेज होना चाहिए था उतना नहीं फील हो पाएगा। तो इसलिए इनको क्या कहा? आत्मा के गुणों का घात करने वाले, तो घातिया कर्म। तो घात का मतलब एक तरह से हर्ट करना भी होता है, राइट? तो आप सोच के देखिए कि जो अपने गुणों का घात करे, अपने ही आत्मा के गुणों को हर्ट करे, तो ये सबसे बड़ी हिंसा कही गई है। ठीक है ना? तो जैन दर्शन जो है वो इतनी डीपली जाकर अहिंसा को फॉलो करने की बात करता है कि पहले अपनी आत्मा के ही जो हम गुणों का घात करते हैं अपने कर्मों से, उस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए, वो भी हिंसा है। ठीक है ना? बाकी के जो चार कर्म है उसमें आत्मा के चारू जय जिनेन्द्र, चारू जय जिनेन्द्र, तो जी, इनको कैसे रोका जाए? इनको कैसे गुणों का घात ना हो? हाँ, तो इनके कैसे? जो हम कारण पढ़ेंगे ना, उन अच्छा, कारणों से बचना है। ओके, ठीक है? अभी आगे आएंगे। हाँ, अभी आगे आएंगे। तो ओके, उन कारणों से अगर हम बचेंगे तो एक तरह से हम अपनी आत्मा को, आत्मा के गुणों को घात होने से बचा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया। शेष का चार कर्म अघातिया है। अघातिया मतलब उनसे किसी गुण का घात नहीं होता, लेकिन कर्म तो कर्म ही है ना? उससे जो आत्मा है एटलीस्ट संसार में बंधी है। ठीक है ना? क्योंकि ये आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करते, बल्कि आत्मा को एक ऐसा रूप प्रदान करते हैं जो उसका निजी नहीं है, अपितु वैभाविक है। ठीक है? वैभाविक मतलब विभाव भाव, विभाव मतलब जो हमारा ना हो। ठीक है? तो उसके कारण आत्मा अपने रियल स्वरूप में नहीं रह पाती, है ना? आज हम जैसे हैं, इस संसार में हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कर्म। कर्म हमें संसार में रोके हुए हैं। ठीक? ज्ञानावरण कर्म से आत्मा के ज्ञान गुण का घात होता है। दर्शनावरण से आत्मा के दर्शन गुण का घात होता है। मोहनीय कर्म से जीव के सम्यक श्रद्धा और चारित्र गुण का नाश होता है ना? श्रद्धान गुण सही दृष्टि नहीं हो पाती, सही समझ नहीं हो पाती, और हम सही कंडक्ट भी नहीं कर पाते। किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण। ठीक? अंतराय कर्म से जीव का वीर्य यानी शक्ति का घात होता है। ठीक है? उसके अंदर पावर नहीं रहती किसी भी चीज को फेस करने की। जो लोग अपनी लाइफ को खत्म करने की बात सोचते हैं ना, वो उनके वीर्य की कमी के कारण होता है। ठीक है? वो उनके तीव्र अंतराय कर्म के कारण होता है। ठीक है? वेदनीय कर्म जीव को सुख दुख का वेदन कराता है। सुख दुख का वेदन मतलब जो भी लाइफ में अच्छी या बुरी फीलिंग आती हैं, वो सब वेदनीय कर्म के कारण आती हैं। आयु कर्म से आत्मा क्या है? इन चार गतियों में कोई ना कोई आयु में घूमता है, चाहे मनुष्य आयु, चाहे तिर्यंच आयु, नरक आयु या देव आयु। ठीक? नाम कर्म के कारण जीव को चित्र विचित्र गतियां और शरीर मिलते हैं। किसी की अगर आम, भाग्य अच्छा है नहीं अच्छा है, या किसी की चाल अच्छी है नहीं अच्छी है, किसी की आवाज अच्छी है नहीं अच्छी है, कोई देखने में अच्छा है नहीं अच्छा है, हाइट कितनी है, ये सब का सब जो है ये नामकर्म से डिसाइड होता है। ठीक? गोत्र कर्म प्राणियों को ऊंच और नीच का कारण बनता है। अपनी सोच कैसी है, हमारा परिवार कैसा है, ये गोत्र कर्म डिसाइड करता है। इन 8 कर्मों के कार्यों को दर्शाने के लिए 8 उदाहरण दिए गए हैं। मतलब कि सिंपल तरीके से अगर हमें समझना हो इन आठों के 8 कर्मों को, तो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है? जैसे कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी। ठीक है ना? अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है वो छुप गया। ठीक है? अब हमें
उसकी वजह से ज्ञानावर्ण के कारण जो रियलिटी है वो नहीं दिख रही। ठीक है। दर्शनावर्णी क्या करता है? प्रतिहारी की तरह, मतलब कि पहरेदार अगर कहीं पर बैठा दिए जाए और वो आपको अंदर ना जाने दें, तो ऐसा काम दर्शनावर्णी करता है जो हमें हमारी आत्मा तक ना के दर्शन ना होने दे। ठीक है। तो ये दर्शनावर्णी कर्म का काम हो गया जो हमारी आत्मा के अनंत दर्शन को रोकता है। वेदनीय कर्म जो हमें सुख दुख का वेदन कराए, कैसा है? शहद, तलवार पर अगर शहद लगाकर और वो चटवा चाटा जाए, है ना, तो वो क्या है, एक क्षण के लिए तो सुख देगा और बाद में दुख भी देता है, क्योंकि तलवार से जीभ कट गई, है ना। तो जब तक शहद का स्वाद आया तो अच्छा लग रहा था, फिर वो दर्द होने लगा। तो वेदनीय वैसा है। मोहनीय कैसा है? मोहनीय मोह, है ना, अपन छह डाला में पढ़ते हैं, मोह महामद पियो अनादि। अनादिकाल से हम मोह वाला मोह मद पिए चले जा रहे हैं, जिससे कि हमें अपनी पहचान नहीं रहती। ठीक है। तो मोहनीय कर्म क्या है? मद्य यानी अल्कोहल की तरह काम करता है। जिस तरह मद्य के नशे में व्यक्ति को अपने हित अहित का विचार नहीं रहता तथा वह कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार किए बिना कुछ भी आचरण करता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म भी जीव को विवेक शून्य कर उसकी आचार और विचार शक्ति को विकारी बना देता है। ठीक है। उसके अंदर किसी भी तरह की सोच विचार की शक्ति नहीं रहती। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई, बहुत इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर वो ये ना जान पाए कि वो क्यों कौन है, वो शरीर है कि आत्मा है, उनका पर्पस क्या है, अगर वो इस चीज से अनभिज्ञ है, अननोन है, तो समझिए कि उनके तीव्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। आयु कर्म कैसी है? खूंटे की तरह, जैसे खूंटे में बंधे हुए रहते हैं ना, पशु बंधे रहते हैं, खूंटा होता है एक तरह का एंकर, है ना। जैसे उसको रस्सी से बांध दिया जाता है किसी जानवर को, तो वो उससे दूर नहीं जा सकता, बंधा ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही हम भी आयु कर्म के कारण इस संसार में घूमते रहते हैं। नाम, जैसे चित्रकार तरह तरह के चित्र बना लेता है, अच्छे बुरे, टेढ़े मेढ़े, कहीं नेचर के, कहीं रियलिटी, कुछ भी, मतलब इसी तरह से नामकर्म भी एक चित्रकार की तरह, आर्टिस्ट की तरह हमारे शरीर का निर्माण करता है। गोत्र कर्म कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, ऐसे ही गोत्र कर्म हमें छोटे बड़े कुलों में उत्पन्न कराता है। और अंतराय कर्म भंडारी की तरह है, ट्रेजरर, है ना। जैसे ट्रेजरर ने थोड़ा पैसा दिया तो थोड़ा ही सही, ज्यादा दिया तो ज्यादा, ठीक है ना। तो एक तरह से वो रोक लगाता है हर एक चीज पर। ऐसे ही अंतराय कर्म हमारी लाइफ में चीजों को हमारी मर्जी से यूज नहीं करने देता। तो भोग उपभोग दान लाभ वीर्य अंतराय, ये इसके प्रकार हैं जो हम और आगे पढ़ेंगे उत्तर भेद में, है ना। तो अब ये उत्तर भेद बता रहे हैं। ये तो थे 8 मेन मूल भेद थे, है ना। अब इनके उत्तर भेद प्रभेद, मतलब कि फर्दर इनको ब्रेक डाउन करना हो तो क्या होगा? ज्ञानावर्ण क्या सिर्फ आ, सारे ज्ञान को ज्ञानावर्ण कहेंगे, या उसके भी फर्दर डिविजन्स होते हैं? ठीक है। तो पता चलता है कि ज्ञानावर्ण के फर्दर 5 डिवीजन होते हैं, 5 प्रकार से ज्ञानावर्ण कर्म बंध सकता है। ठीक है। तो ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान गुण को आच्छादित यानी कवर करता है। आवरण मतलब, आवरण मतलब होता है कवरिंग कर देना। ठीक है। किस पे कवरिंग करना? ज्ञान पर। तो ज्ञान गुण को कवर करना ही जिसका काम हो, वो ज्ञानावर्णीय कर्म। ठीक। जबकि हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है जानना और देखना, ज्ञान उसका मूल स्वभाव है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, आत्मा का कोई आकार प्रकार भी नहीं है। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वभावी है ना। ऐसा कई बार भजन वगैरह में सुना होगा या कभी पढ़ा भी हो, है ना। तो आत्मा का मेन जो नेचर है वो ज्ञान स्वभावी है। लेकिन उस ज्ञान पर ही अगर आवरण पड़ जाए, वो ही ढक जाए, तो फिर उसको, वह किस वजह से होता है, हमारे किन कारणों से होगा, कारण आगे जानेंगे। लेकिन
एटलीस्ट हम यहाँ पर उसको समझ रहे हैं। ठीक है। जिस प्रकार देवता की मूर्ति पर ढका हुआ वस्त्र देवता को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। इतना होने पर भी वह जीव की ज्ञान शक्ति को पूर्ण रूप से आवृत नहीं कर पाता। मतलब क्या कि जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश आपने कभी नोट किया हो, दिन के टाइम कितने भी बादल हो तो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अभी दिन है, क्योंकि सूरज कहीं ना कहीं उदय में है ना। इसी तरह से ज्ञान भी कितना भी ढका हो, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान हमेशा उदय में रहता है। ठीक है, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा। तो उससे क्या है, उससे थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि हम जीव हैं, हम जी रहे हैं, हम अलाइव हैं, ऐसा, है ना। इतनी नॉलेज तो सबको रहती है। ठीक है। तो उतना अ, सूरज वाला एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है ना। अगर बिल्कुल ही नष्ट हो जाता तो हम सब क्या हो जाएंगे, ज्ञान शून्य होकर जड़वत हो जाएंगे। क्योंकि जीव की पहचान क्या है, देखना जानना। जो पुद्गल है, जो मैटर है, वो जानता नहीं है, देखता नहीं है ना। उसको कोई वेदना नहीं होती, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता। टेबल है, कितना भी उसको मारे पीटे उसको दर्द नहीं होगा। ठीक है ना। शरीर को अपन देखते हैं कि अरे शरीर को दर्द तो होता है, शरीर भी तो मैटर से बनता है, लेकिन शरीर को दर्द नहीं होता, उसमें बैठी जो आत्मा है उसको दर्द होता है। ठीक है। तो ये क्लैरिटी भी अपने अंदर अपने को रखनी चाहिए। ज्ञानावरण कर्म के 5 उत्तर भेद हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक। तो मति श्रुत, मति होता है जैसे अभी हम चीजों को पढ़ के समझ रहे हैं, है ना। हम आंखों से इन अक्षरों को देख रहे हैं, तो एक तरह से अक्षर से, इंद्रियों से जो चीज हो वो मति ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञानावरण, जो हमने आंखों से देखकर पढ़ा, है ना, उसको जो हमें समझ में आया, अब हम उसे अपनी बाकी की नॉलेज से जब एक्सपेंड करते हैं तो वो हो गया श्रुत ज्ञानावरण। ठीक। अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण होता है जब कभी आपने अ, देखा होगा ना, हम कहानियों में भी पढ़ते हैं, अवधि ज्ञान लगाया, मुनि महाराज ने अवधि ज्ञान से पहचान लिया, है ना। तो बेसिकली कुछ टाइम काल की मर्यादा रखते हुए जो किसी के पूर्व भव या और फ्यूचर के बारे में जान पाए, वो अवधि ज्ञान। ठीक। मन है पर्याय ज्ञान, जो किसी के मन की बात को जान ले। तो क्या मन है पर्याय ज्ञान हर एक को हो जाता होगा क्या? नहीं, ये रिद्धिधारी मुनिराज के ही पॉसिबल है। ठीक है। और केवल ज्ञानावरण जो है वो सबसे उत्कृष्ट ज्ञान होता है। केवल ज्ञान, है ना, हम बोलते भी हैं भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो वो हमारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जो हमारा रियल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान कहते हैं उसे। ठीक है। तो इन 5 प्रकार के ज्ञान को कवर करने वाला जो होता है वो ज्ञानावरणीय कर्म। अभी हमारा पांचों में से कौन से ज्ञान थोड़े से अ, आवरण से रहित है, थोड़ा सा हटा हुआ आवरण? कौन से 2 ज्ञान अभी हमारे पास हैं? मति और मति श्रुत। श्रुत। बहुत अच्छा, सॉरी मैंने आंसर कर दिया। यस, तो मति श्रुत जो है वो थोड़ा थोड़ा अभी हमारे पास है, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, है ना, याद रख पाते हैं। और हमारे पास अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान जो है ये कंप्लीटली ढके हुए हैं। ठीक है, हमारे ये तीनों ज्ञान पूरी तरह से ढके हैं। प्रथम चारों कर्म क्रमशः मति, श्रुत, अवधि और मनय पर्याय ज्ञान को आवृत तथा हीनाधिक करते हैं, और पांचवा केवल ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता, है ना। ये जो 4 ज्ञान है ये ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत उदय में आ जाए, लेकिन जो केवल ज्ञानावरणी कर्म है वो केवल ज्ञान को पूरी तरह से ढककर रखता है। ठीक। थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो गई है, अदरवाइज जो हमें याद रखने का है वो 5
ज्ञान जो होते हैं, 5 प्रकार से ज्ञान जो होता है, वो हमारा रियल स्वभाव है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ कारणों से उस ज्ञान को ढक लिया। तो वो क्या कारण है वो बता रहे हैं हम नीचे। निम्न कारणों से, ठीक है। तो ये बहुत बहुत समराइज्ड वे में बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरी बुक जो है एक तरह से समरी है ना। इनको अब डिटेल करने बैठेंगे तो पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। इन कर्म थ्योरी के टाइप्स ऑफ कर्म के ऊपर ही पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। इतना डिटेल इनके बारे में रहता है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया, ज्ञान ज्ञानी तथा ज्ञान के साधन के प्रति द्वेष रखने से। पहले तो ये बता दें, साधन के प्रति द्वेष रखने से, साधन मतलब रिसोर्सेस, ठीक है। और द्वेष मतलब अंदर में दुष्परिणाम रखना, अच्छा मन में रिस्पेक्ट ना होना। तो ज्ञान के प्रति अगर हमारे अंदर जो है अच्छे भाव नहीं है, नॉलेज को हम अच्छा नहीं मान रहे, लेट से, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ेगा और ज्यादा हम ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही अगर ज्ञानी और ज्ञान के साधन जिनसे हमें ज्ञान मिल सकता था, जैसे अच्छी बुक्स, है ना, या और भी कोई चीजें हो सकती हैं, ज्ञान के साधन के प्रति हमारे अंदर अच्छे भाव ना हो, तो क्या होगा, हम अपने ही ज्ञानावरणीय कर्म को बांध रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर ज्ञान दाता गुरुओं का नाम छिपाने से, जिनसे हमें ज्ञान मिला, अगर हम कल को उनका नाम छिपाते हैं ये सोचकर कि अरे आज हमारी नॉलेज तो हमारे गुरु से भी ज्यादा हो गई, अगर किसी को पता चला कि इनका गुरु तो इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं था जितने शिष्य आज ज्ञानी है, तो कई बार शिष्य के मन में अगर ये ख्याल आ जाए कि मेरे गुरु का नाम मैं नहीं बताता, मेरा ज्ञान मैंने खुद अर्जित किया, तो क्या होगा, एक तरह से वो अपने ज्ञान पर आवरण डालने का काम कर रहा है, और कई बार उसका इमीडिएट इफेक्ट भी देखा जाता है। हाँ, चारू जी जय जिनेन्द्र। कुछ कह रहे हैं नीरज? हाँ चा, हाँ चारू जी जय जिनेन्द्र। जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ। जैसे आपने गुरु, आवाज चली गई आपकी। आवाज नहीं आ रही है हीरा जी। हाँ, एक बार और ट्राई कीजिए। आवाज नहीं आ रही है? अब अच्छा, अब आ रही है, अब बोलिए। हाँ, कि जैसे आप गुरुओं का नाम छुपाने से गलत है ना, हम्म, ये बताया ना। बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे अपने घर के माँ बाप है, उनका भी छिपाने से उनको दोष लगता है। वो डिपेंड करता है किस सेंस में, है ना, वो सिचुएशन पर ज्ञान, डिपेंड करेगा। ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान, परिप्रेक्ष्य में कि हमने उनसे सीखा और हम उनका नाम ना ले तो यस, ज्ञान, क्योंकि माँ बाप है हमारे ना? लिए सबसे पहले गुरु होते हैं, ठीक है ना। हमें अच्छे हाँ, संस्कार अगर माँ बाप से मिले तो उनका नाम तो हमें लेना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, और अगर हम नहीं ज्ञान लेते को, तो यस, हाँ, ज्ञानावर्णीय कर्म बंधता है। बंधता है। बिल्कुल। वो ही पूछ। जी। ओके, जी। ठीक। ठीक है। फिर पहले तो पहले वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट पॉइंट में क्या था, उनके प्रति द्वेष रखने से। अब क्या कहा, ज्ञान ज्ञानी तथा ज्ञान के साधनों का नाश करने से, उन रिसोर्सेस को खत्म ही कर दिया, ठीक है। ऐसी कोई बात फैला दी कि अब उस, लेट से कोई पढ़ाने आए, है ना, और हमने ऐसा कुछ कह दिया जिससे समाज ने उस पढ़ाने वाले का बहिष्कार कर दिया। आपने तो द्वेष में कहा और उन्होंने उस पढ़ाने वाले को अब आने ही नहीं दिया। तो इसमें जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म बंधेगा, वो जिस पर्सन ने ऐसा किया उसका सबसे ज्यादा बंधेगा, ठीक है ना। तो ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों को नाश करने से पहले हमें अपने ज्ञानावर्णीय कर्म को सोचना होगा। हम अपना नुकसान पहले कर लेते हैं, दूसरे का नुकसान तो बाद में होगा।
ठीक है ना। फिर है ज्ञान के साधनों की विराधना करने से, विराधना मतलब डिसरिस्पेक्ट, उनको डिस्ट्रॉय करने से। तो जैसे बुक्स है ना, हमने उनको फाड़ दिया, गलत रख दिया, गीला कर दिया, वेस्ट हो गया, कहीं छोड़ दिया, ठीक है, ये तो बुक्स से रिलेटेड हो गया। और भी चीजें, अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम ले लें, तो हम किसी बच्चे का, जैसे आपस में दो बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की कोई कॉपी पेन चुरा ले, उसको ना पढ़ने दे, परेशानी करे, तो ये सब भी इस ज्ञानावर्णी कर्मबंध के कारणों में आता है। ठीक है। और फिर साथ ही साथ कह दिया किसी के ज्ञान में बाधा डालने से, हम कोई एजुकेशन ले रहा है और हम उसको डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, या कोई जाना चाह रहा है, प्रवचन की पढ़ने जाना चाह रहा है या स्वाध्याय में जाना चाह रहा है, और हम उसको मना कर देंगे, अरे नहीं पहले ये काम करके जाओ फिर जाना, है ना। तो इस तरह से रुकावट डालने से भी हम अपने लिए ज्ञानावर्णीय कर्म बांध लेते हैं। ठीक है। फिर है दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावरण, दर्शन पर आवरण, दिखाई न देना। ठीक है। तो वो कैसे कैसे होगा? पदार्थों की विशेषता को ग्रहण किए बिना केवल उनके सामान्य धर्म का आभास करना दर्शन है। मतलब कि अम, क्योंकि अगर हम किसी चीज को उसके शेप के साथ, उसके नाम के साथ, उसके टच वगैरह जो भी चीजें पॉसिबल है उसके साथ जानते हैं, तो वो तो हमारा नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, है ना। दर्शन क्या है? उससे भी पहले की एक अवस्था है। ठीक है। सामान्य से किसी चीज को जानना वो दर्शन है। दर्शनावर्ण कर्म उक्त दर्शन गुण को आवृत करता है। चारू अवभास क्या मतलब हुआ? धर्म का अवभास करना, अवभास मतलब उसको महसूस करना। ठीक ओके। है। सामान्य धर्म का अभ्यास करना। सामान्य धर्म कैसे कहें इसको, कि आपने लेट से कुछ एकदम से नजर एक तरफ से दूसरी तरफ लेके गए, राइट। हम्म। आपको जो कुछ भी दिखा, बिफोर यू इवन जज कि ये टेबल है, कि ये फ्रिज है, कि ये टीवी है, या कुछ भी है ना, हम्म। आपको जस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जो भी कुछ नजर आया वो दर्शन है। ठीक है। ओके। before हम्म। even you start putting your knowledge in there। हम्म। ठीक है। तो तो ये भी अच्छा। एक क्वालिटी होती है जिसके बिना, दर्शन के बिना ज्ञान पॉसिबल नहीं है। ओके, अवभास मतलब यही हो गया कि हाँ। समझना उसको, चीज को। हाँ, नहीं। समझने से भी पहले की सिचुएशन, बहुत बहुत छोटे समय के लिए होता है ये, उसके बाद ओके। तो ज्ञान हो ही जाता है। हाँ ठीक है, समझ गई हाँ। समझ गई, थैंक यू। हम्म, ठीक है। जब अपन कोई चीज को देखेंगे तभी तो उसके बारे में अपन सोचेंगे, उसके हाँ करेंगे। हाँ, बिना उसके बिल्कुल। कैसे ज्ञान होएगा? अपन क्या है, कुर्सी टेबल चल रही है, अपन चल रहे, कुछ भी चीज देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी, हाँ। हाँ, देखेंगे तब उसका अपने को ज्ञान होएगा कि हाँ ये चीज है। बिल्कुल, उससे पहले, ज्ञान होने हाँ, से ज्ञान से पहले दर्शन हो गया, वो मतलब दर्शन, आभास होना, आभास। आभास होना। आभास हो गया। दर्शन गुण के सीमित होने पर ज्ञान उपलब्धि का द्वार बंद हो जाता है। अगर दर्शन गुण नहीं होगा तो ज्ञान गुण भी नहीं होगा। इसकी तुलना राजा के द्वारपाल से की जा सकती है। द्वारपाल राजा से मिलने में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है। जिस प्रकार द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति राजा से नहीं मिल सकता, वैसे ही दर्शनावरण कर्म वस्तुओं के सामान्य बोध को रोकता है। ठीक है। तो बहुत जनरल सी नॉलेज भी नहीं होने देता, और जनरल नहीं होगी तो हम चीजों को कैसे समझेंगे। ठीक है। तो पदार्थों को देखने में अड़चन डालना। अब उसमें जो उसके फर्दर जो भेद प्रभेद करें तो फर्दर कैटेगरीज क्या रहेंगी? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और स्त्यान ग्रंथि। अब इसमें एक एक को देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। चक्षु दर्शनावरण, है ना, आंखों से कुछ देख सकते थे लेकिन हमारे आंखों पर ही कोई आवरण पड़ जाए। ठीक है। अचक्षु दर्शनावरण, जो बिना चक्षु, चक्षु मतलब होता है आंखें, अचक्षु मतलब आंखों के अलावा भी जो हमारी सेंसेस हैं उनसे भी हम चीजों को देख सकते हैं, जैसे हम छू कर, सुनकर, चख कर भी चीजों का पता लगा सकते हैं, है ना। तो अचक्षु दर्शन वर्ण, उनके थ्रू भी
ना जान पाए। अवधि दर्शनावरण, जो अवधि ज्ञान होता है उससे पहले जो होता है वो अवधि दर्शन, ठीक है। तो अवधि ज्ञान पर दर्शनावरण लगा देना। केवल दर्शनावरण, जो केवल ज्ञान से पहले होता है, केवल दर्शनावरण। निद्रा, जो हम सब सोते हैं, राइट। निद्रा, निद्रा गहरी निद्रा में सोना। प्रचला, उससे भी गहरी, प्रचला प्रचला उससे भी गहरी निद्रा। और स्त्यान गृद्धि तो जो हम कहते हैं ना, इंसोम्निया हो जाता है, चलते चलते वो वॉक, सोते सोते वो वॉक करने लगे, ऐसी बहुत तीव्र निद्रा जो होती है। पर चारों इंसोम्निया तो उसको नहीं बोलते कि जो नींद नहीं आती, जिसको नींद आने की परेशानी हो। उसको इन सब इंसोम्निया तो उसे बोलेंगे। ये हाँ, ध्यान वृद्धि तो ये हुआ कि इतनी ज्यादा नींद की वो आई नींद में थिंक चल उसके लिए भी पड़ा। वर्ड वो ही यूज किया है। इंसोम्निया एक तरह से सोते हुए भी जागा हुआ है, कुछ ऐसा इंसान रहता है। चलिए देख लेंगे वो तो वर्ड, मेरे ख्याल से मे बी मैंने रॉन्ग वर्ड यूज किया हो इंग्लिश का। तो स्त्यान गृद्धि है जो सोते सोते भी उठ के सारे काम कराए, है ना। कई बार इवन लोग मर्डर तक कराते हैं उस स्त्यान गृद्धि में, है ना। तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो स्लीप वॉक करते हैं। वो चीज है स्त्यान गृद्धि, ठीक। हल्की निद्रा, अच्छा ये रहा। चक्षु दर्शनावरण कर्म नेत्रों द्वारा होने वाले सामान्य अवबोध को रोकता है। यह भी सब बता दिया वैसे इन जनरल। चक्षु के अलावा शेष इंद्रियों से होने वाला अचक्षु दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण जो इंद्रिय और मन के बिना होने वाले रूपी पदार्थ के सामान्य बोध को रोकता है, क्योंकि अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान जो होता है उसमें इंद्रिय और मन नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट आत्मा से होता है, ठीक है। तो वो उसके जो सामान्य बोध को रोके वो अवधि दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण कर्म सर्व द्रव्य और पर्यायों के युगपत होने वाले सामान्य अवबोध को व्यक्त नहीं होने देता। तो द्रव्य और पर्यायों के ज्ञान से पहले जो सामान्य दर्शन होता है वो उसको रोकता है। हल्की नींद को निद्रा कहते हैं, ठीक है। ऐसी निद्रा जो आवाज लगाई और उठ जाए, वो तो हो गई हल्की सी निद्रा, ठीक है। फिर निद्रा, निद्रा ऐसी निद्रा जिसमें कि प्राणी बड़ी मुश्किल से जाग पाते हैं, ठीक। प्रचला कैसी है कि कोई खड़े खड़े ही सो जाते हैं। कई बार कोई बैठे बैठे देखा होगा ना, सो जा रहा है, बैठा बैठा है और एकदम से उसको नींद आ गई, वो प्रचला। प्रचला, प्रचला क्या है, जिसमें कि मुंह से लार बहने लगे, इतनी गहरी नींद कि उसे अपने हाव भाव ही नहीं पता। हाथ पैर भी कई बार, कई बच्चों का ऐसा देखा ना कि सिर पटकते हैं सोते हुए, वो क्या है, प्रचला प्रचला निद्रा, ठीक है। ऐसी नींद जिसमें कि पता ही नहीं चलता। और स्त्यान वृद्धि प्रगाढ़तम नींद, जिसमें व्यक्ति दिन में या रात में उठना, बैठना, चलना आदि अनेक क्रियाएं निद्रा अवस्था में ही संपन्न कर देता है। निद्रा में आत्मा का अव्यक्त उपयोग होता है, अर्थात उसे वस्तु का सामान्य आभास नहीं हो सकता, है ना। कोई सो रहा है, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, उसे कुछ जानकारी ही नहीं होगी। तो इसलिए निद्रा को दर्शनावरण में बताया, ठीक है ना। चक्षु दर्शनावरण आदि चारों दर्शनावरणी कर्म दर्शन शक्ति की प्राप्ति में बाधक होते हैं। किसी की आंखों पर अगर पट्टी बन जाए, आंखें काम ना कर रही हो, तो वो क्या है, चक्षु दर्शनावरण, ठीक है। दर्शनावरण कर्म के बंद के कारण क्या है, तो पहली बात तो क्योंकि दर्शन और ज्ञान एक के होने से दर्शनावरण से ही ज्ञानावरण पॉसिबल है। मतलब कि जो कारणों से ज्ञानावरण बनता है वही कारण दर्शनावरण के भी कहे जाते हैं, ठीक है। अंतर केवल इतना है यहाँ कि यहाँ ज्ञान और ज्ञान के साधन ना होकर दर्शन और दर्शन के साधनों के प्रति वैसा व्यवहार होने पर दर्शनावरणी बंधता है। मतलब कि किसी को देखने ना दिया जाए। कल आज जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कोई दर्शन कर रहा है मंदिर में, है ना, और हम उसके आगे से अगर निकलते हैं तो हम अपने लिए दर्शनावरणी कर्म बांधते हैं। कोई टीवी देख रहा है, हम उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं, उसको ना देखने दें, है ना। या हमने किसी की आंखों को डिस्टर्ब कर दिया, उसकी आंखों को खराब कर दिया, ना देख पाए वो पर्सन, तो उससे हमारे दर्शनावरणी कर्म बंधता है।
चारों कई बार मंदिर में तो होता है कि जैसे अनइंटेंशनली कोई आगे चला गया तो उसका भी ऐसे कर्म बन गया। हाँ, बंधता तो है आंटी, लेकिन वही है कि जाने अनजाने फिर वो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है, ठीक है नहीं, ना? पता नहीं अने लगता लोगों को, जैसे हम बैठे माला फेर रहे हैं हाँ जी। या बैठे हैं मंदिर में, माला लोग फेरे आगे तो आके ठीक खड़े है, हो गए। आंखें अगर हमारी खुली हैं, है ना? हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हाँ, तो कोई आकर अगर हमारे आगे से निकलता है, तो उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी दर्शनावर्णी कर्म बंध जाता है। तो हमारा बंधा है या उसका जो आगे आया? जो आगे आया उसका बंधा ओके। और हमारा उदय में आया, ताकि हमारे भगवान के दर्शन उतनी देर के लिए रुक गए। रुक गए, हाँ, तो ठीक देखिए है। पीछे सब पूजा करते रहते हैं, अपन आगे से फेर ही देते हैं तो हाँ, पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दर्शन कर रहा है, दर्शन मतलब बिल्कुल ही भाव से कोई बस दर्शन देख रहा है भगवान को। हाँ, तो अपन उसके नहीं, पीछे से निकल। हाँ, नहीं, होता है कई बार ये मंदिर में जैसे खड़े हो ना मूर्ति के सामने, तो जी, कई बार कोई लोग देखते नहीं, आगे आके ही खड़े राइट, हो जाते हैं। उनको पढ़ते-पढ़ते क्या कहो? हाँ जी। हाँ, हम्म, सर जी आपने मैं ये बोल रही थी कि फिर मतलब फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई आगे से निकले तो अपने को रुकावट नहीं आए, तो उस हिसाब से बैठना या खड़े रहना चाहिए माला फेरने या जो भी। हाँ, कोशिश कर सकते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसी व्यवस्था जो नहीं है होती। वो परिक्रमा तो लगाते ही है, तो डेफिनेट होगा कि फिर तो कर्म बनते रहेंगे। हाँ, हाँ, इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसमें भी, कि हमारी वजह कि से किसी परिक्रमा का कैसे लगाएंगे, दिशा बैठे ही रहते हैं लोग, तो भी माला तो फेरेंगे ही। हाँ, या हाँ, हाँ, माला फेर रहे हैं तो इट्स ओके, एज आई सेड कि वो दर्शन में मतलब वो देख रहे हैं भगवान की प्रतिमा को, है ना? तो उस समय पर हम उनके आगे से ना जाके पीछे से जाए, हाँ, वो चीज का ध्यान रखना है। कोई आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है तो इट्स ओके, ठीक है ना? पूजा कर रहा है तो भी, बट दर्शन कर रहा है, अगर देख रहा है भगवान की तरफ, तो हम उसमें रोक ना लगाएं। ठीक। हाँ, निद्रा, हाँ, हो गया ना? सॉरी, एक एक चीज बंद और। के कारण। अगर जैसे कोई आ, हम जैसे बैठे हैं दर्शन कर रहे हैं और सामने पीछे स्वाध्याय चल रहा है और कोई बंद कर रहा है उस उतने एरिया के दर्शन के एरिया को, हम्म। तो अगर हम मना करते हैं कि 5 मिनट रुक जाइए या 7 मिनट या दर्शन नहीं हो पाएंगे भगवान के, तो उसमें भी हमारा बनता है क्या ना बनती? हमने बांधा होगा जिसकी वजह से हमारा वो रुक गया, हम दर्शन नहीं कर पाए, है ना? हमने वैसा कोई कर्म बांधा होगा, और अगर उनकी व्यवस्था है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हम थोड़ा सा और पहले जाएं, है ना? तो ये नहीं अपने लिए हम फिर स्वाध्याय को ना रोके, ठीक है ना? मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसी सिचुएशन वहां पर होती होगी, ठीक है ना? तो वह व्यवस्था को नहीं हमें बिगाड़ना चाहिए अपने लिए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हम करते हैं वैसे कर्म हम बांध लेते हैं। हम किसी के ज्ञान में डिस्टर्ब डालते हैं तो हम ज्ञानावर्णीय, किसी के देखने से संबंधित अगर हम आवरण डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो दर्शनावर्णी बंधता है। ठीक, अब है वेदनीय कर्म। थोड़ा सा देख लेते हैं, अपना टाइम होने वाला है, ये एक पैराग्राफ। जो कर्म जीव को सुख या दुख का अनुभव कराता है वह वेदनीय कर्म। हम सब फील करते हैं सुख और दुख को। जब हम खुश हैं वो सुख, जब हम दुखी होते हैं, तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, पेन में है, ये सब दुख की फीलिंग्स है, ठीक है ना? तो हम या तो हर टाइम या तो सुख को फील करते हैं या दुख को फील करते हैं। तो ये कौन कराता है? ये वेदनीय कर्म करवाता है। दो प्रकार का, साता और असाता। साता मतलब सुख, असाता दुख, ठीक? तो जिसके कारण हमें अनुकूल विषय मिले तो हमें सुख लगता है, तो वो हमारे साता वेदनीय कर्म के कारण। और जिसकी वजह से प्रतिकूल चीजें हमारी लाइफ में आ जाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तकलीफ होती है, तकलीफ का वेदन होता है, तो वह हमारे असाता वेदनीय कर्म के कारण है। तो लाइफ में जब कभी अच्छा वेदन हो रहा है तो भी हमें कर्म को ध्यान में लाना चाहिए, उससे हमारा धर्म ध्यान हो सकता है, उस तरह के सोच से, है ना? विपाक विचय धर्म ध्यान, जिसमें कि कुछ भी हो हम अपने वेदनीय कर्म को ध्यान में ले आए।
हम अपने किसी भी कर्म को, जिस भी कर्म का फल वो हमें मिल रहा है उसका ध्यान करें, तो हम अपने उस एक्साइटमेंट को या डिप्रेस स्टेट से बच सकते हैं, हम नए कर्म के बांधने से बच सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा, सुख और दुख का वेदन कराने वाला वेदनीय कर्म। ठीक, उसका एग्जाम्पल ये पहले दे ही आए अपन, है ना। जैसे तलवार पर अगर शहद लगा हो तो चाटने में पहले तो सुख मिलेगा क्योंकि शहद आया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दुख मिलने लगता है क्योंकि जीभ कट गई, है ना। वैसे ही पौद्गलिक सुख में दुखों की अधिकता होती है। हमें कोई चीज हमने पहले खरीद ली, है ना, और अब हमने उसको भोगा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हमें उससे बेटर कोई चीज चाहिए तो अब फिर से हम दुखी हो गए। या हमने जो चीज ली थी, खरीदी थी, वो किसी और ने हमसे ले ली तो हमें वैसे दुख हो गया कि अरे मेरी चीज मेरे से छिन गई, है ना। तो इसलिए सुख कम और दुख ज्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ तक वेदनीय कर्म। अब उसके कारण तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? कर्म प्रकृतियां समझ में आ रही हैं? कर्म हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? ईच एंड एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कर्म। तो सुमांटी कुछ कहना चाह रहे हैं? और जो आपने वो बताया कि सोते सोते कुछ भी कर सकते हैं, हाँ जी। अभी प्रचला में हाँ, तो एक दृष्टांत आया था कि एक लड़का रात को सो गया था, फिर रात में उठ के उसको तैरना आता नहीं था, स्विमिंग करना नहीं आता था, फिर भी वो जाता था और स्विमिंग करके पाछा आता था। अच्छा। तो उसके कपड़े गीले देख के उसकी माँ को हुआ कि इतना कपड़े गीले क्यों होते हैं, तो रोज रोज ऐसा उसने देखा, उसके फ्रेंड को बोला तो आज जाके छुप छुप कर देख के वो क्या करता है। हाँ। तो वो लड़का जाता है तालाब में और स्विमिंग करता है। तो हाँ। वो लोग देखते हैं कि उसको तो स्विमिंग नहीं आती है, वो तो तैरता है। तो वो लोगों ने उसको बूम मारी ना, तो उसको जो जाग गया ना तो डूब गया और मर गया। और जो नींद में कर रहा था तो वो स्विमिंग कर सकता था, और जो चिल्लाया वो लड़का उसके नाम से, तो वो लड़का डूब गया और मर गया। तो ऐसा अभी किसी में दृष्टांत मैंने सुना था। तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में कहीं सबकॉन्शियस में तो उसे आता था, लेकिन कॉन्शियस माइंड उसका स्विमिंग नहीं जानता। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक्स। चलिए ठीक है फिर। हाँ, इतना ही रखते हैं। किसी और को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चारों सभी को जय जिनेन्द्र।